किसी अगर राजा का भय है तो कोई बात नहीं, युद्ध करके उसे हरा दो, बात क्या है। कंस कहता है बाबा नारद सच बात तो यह है कि आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये भी सुना है उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। और हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा, लेकिन किसी ने लौट के यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता है उनका कैसे वध हो। तो नारद कहते हैं बस छोटे छोटे बच्चों से डर गए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, दोनों मारे जाए। वो कैसे? बोले यमुना के किनारे जो कालीदह है, हाँ कालीदह पर कमल के पुष्प हैं, और तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो, उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर वहां पर गए तो लौट के नहीं आए। कंस कहता बाबा नारद आप भी कैसी बातें करते हैं, पुष्पों से कैसे मारे जाएंगे। बोले तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो, कालिया नाग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है, अगर उस जगह पर गए तो वहां से लौट के नहीं आएंगे, और आ भी गए तुम्हारे पास में पुष्प न भेजे तो तुम उन्हें पकड़ करके मार देना। वही हुआ। नारद तो वहां से चले गए, इधर कंस ने पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो पत्र नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा ने जब वो पत्र पढ़ा, यशोदा को सारी बात बताई है, तो मैया तो बैठ के रोने लगी। एक बात सोचिए, भला कालीदह पर कौन जाएगा, कालिया नाग रहता है। और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना, माँ बैठी बैठी रो रही है। श्याम सुंदर नजदीक आए, क्या देखा मैया रो रही, पूछ लिया माँ बात क्या है, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे, तुम हमें बताओ, तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। जवाब दिया मैया तुम हमें बताओ बात क्या। तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? यशोदा कहती है लाला, कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा है और उसने कालीदह से कमल के पुष्प मंगाए हैं। अब जरा सोचो वहां पर कौन जाएगा, क्योंकि कालिया नाग रहता है। ये भी लिख दिया अगर हमारे पास में पुष्प नहीं आए तो हम सबको पकड़ करके जेल में